रोज नई और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यह कहानी है गांव रामपुरा की, जहां गणेश नाम का एक मेहनती हलवाई रहता था। गणेश गांव के चौराहे पर बने एक पुराने ढाबे पर काम करता था, जिसका मालिक था देवीलाल। सुबह से शाम तक गणेश वहां खड़े खड़े मिठाइयां बनाता रहता था। एक दिन देवीलाल चिल्लाते हुए बोला, अरे गणेश, इतना धीरे क्यों काम कर रहा है? ग्राहक बाहर खड़े हैं। गणेश ने थकी आवाज में कहा, मालिक, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। देवीलाल गुस्से से बोला, तबीयत खराब है तो घर बैठ जा, पर यहाँ काम अधूरा नहीं होना चाहिए। गणेश चुपचाप फिर से कढ़ाई के पास लग गया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सरिता बोली, सुनो, कुछ पैसे दो, त्योहार आने वाला है, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं। तभी उसका बेटा चिंटू बोला, पापा, मुझे भी रंग और पिचकारी चाहिए। गणेश ने धीरे से कहा, मालिक ने अब भी पैसे नहीं दिए हैं, 2-3 दिन में देंगे। यह सुनकर सरिता नाराज हो गई। हर बार यही कहते हो तुम, कब तक ऐसे ही दूसरों के लिए काम करते रहोगे? खुद की छोटी सी दुकान क्यों नहीं खोल लेते? गणेश घबराकर बोला, अगर दुकान नहीं चली तो हम भूखे मर जाएंगे। अगले दिन गणेश की तबीयत और खराब हो गई, लेकिन मजबूरी में वह फिर भी काम पर पहुंच गया। ढाबे पर बहुत भीड़ थी और उसे जल्दी जल्दी गुजिया बनानी पड़ रही थी। जल्दबाजी में उसने खोए में चीनी की जगह नमक डाल दिया और गुजिया तलकर ग्राहकों को दे दी। कुछ देर बाद एक ग्राहक चिल्लाने लगा, अरे ये कैसी गुजिया है, इसमें तो नमक भरा हुआ है। देखते ही देखते कई लोग शिकायत करने लगे। देवीलाल ने खुद गुजिया छक्कर देखा और गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से डांटते हुए कहा, तूने मेरी दुकान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, निकल जा यहां से, आज से तेरी नौकरी खत्म। गणेश का दिल बैठ गया। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से निकल गया। रास्ते में उसे अपना पुराना दोस्त राजू मिल गया। राजू ने पूछा, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? गणेश ने सारी बात बता दी। राजू कुछ देर सोचकर बोला, अगर जल्दी पैसे कमाने हैं तो एक रास्ता है, पर यह बात किसी को बतानी नहीं होगी। गणेश घबराया हुआ था, पर मजबूरी में उसके साथ चल पड़ा। राजू उसे गांव से दूर एक पुरानी गोदाम में ले गया। वहां कुछ अजनबी लोग खड़े थे। उन्होंने गणेश को अंदर बुलाया और एक कमरे में ले गए, जहां कई पेटियां रखी थीं। राजू धीरे से बोला, यहां से कुछ खास सामान मिलता है, जिसे छुपकर बेचना पड़ता है। अगर तू चाहे तो कुछ महीनों में इतना पैसा कमा सकता है कि अपनी दुकान खोल लेगा। गणेश डर गया, लेकिन घर की हालत याद करके चुप हो गया। कुछ दिनों बाद राजू ने गणेश के लिए गांव के बाहर एक छोटी सी दुकान का इंतजाम कर दिया। बाहर से वह मिठाई की दुकान थी, लेकिन पीछे से वहीं छुपा हुआ सामान भी बिकने लगा। शुरू में गणेश को बहुत डर लगता था, पर धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी, पैसे भी आने लगे और घर की हालत सुधरने लगी। एक दिन गांव का एक लड़का रवि वहां से वहीं गलत चीज खरीदकर पी गया और नशे में अपने दोस्त से झगड़ा कर बैठा। झगड़े में उसे चोट लग गई और गांव में हंगामा मच गया। जब गणेश को पता चला कि उस लड़के की हालत खराब है, तो उसका दिल कांप गया। उसे लगा कि उसके लालच की वजह से किसी की जिंदगी खराब हो रही है। उस रात गणेश पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने अपनी पत्नी से कहा, हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। अगर आज नहीं रुके तो कल हमारे अपने बच्चे भी इसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सरिता ने भी सिर झुका लिया और बोली, जो सही लगे वही करो। अगले ही दिन गणेश सीधा थाने पहुंच गया और पुलिस को सब सच बता दिया। पुलिस ने उसकी बात सुनकर उसकी मदद करने का वादा किया और कुछ ही दिनों में उस गोदाम के मालिकों को पकड़ लिया। गणेश को भी अपनी गलती की सजा मिली और उसे कुछ महीनों के लिए जेल जाना पड़ा। जब वह जेल से बाहर आया तो गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई उसे लालची कह रहा था तो कोई अपराधी। तभी गणेश ने सबके सामने खड़े होकर कहा, हाँ, मैंने गलती की थी और उसकी सजा भी भुगत कर आया हूं, पर आज मैं इतना जरूर समझ गया हूं कि गलत रास्ते से कमाया पैसा कभी सुकून नहीं देता। उसकी सच्चाई भरी बात सुनकर गांव के कई गरीब लोग उसके साथ खड़े हो गए। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। कुछ समय बाद गांव के ही लोगों ने मिलकर गणेश की एक छोटी सी मिठाई की दुकान खुलवा दी। अब वह ईमानदारी से काम करता था और हमेशा लोगों से यही कहता था कि
गरीबी से लड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन गलत रास्ता अपनाने से जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। दुकान खुलने के बाद शुरू के कुछ दिन गणेश के लिए आसान नहीं थे। गांव के कई लोग अभी भी उसे शक की नजर से देखते थे। कोई उसकी दुकान के सामने से गुजरते हुए ताना मार देता, तो कोई अपने बच्चों को कहता कि वहां से कुछ मत लेना। गणेश यह सब सुनकर भी चुप रहता था। उसे पता था कि लोगों का भरोसा जीतने में समय लगेगा। एक सुबह गणेश ने दुकान खोली और चूल्हा जलाकर कढ़ाई चढ़ा दी। उसने ताजी जलेबी और गरम समोसे बनाने शुरू किए। तभी गांव का बूढ़ा आदमी राम खिलावन काका वहां आया। काका धीरे से बोले, बेटा, जलेबी कितने की है? गणेश ने मुस्कुराकर कहा, काका, आपके लिए तो आधी कीमत में है। काका ने जलेबी खाई और बोले, स्वाद तो पहले से भी बढ़िया है। धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगी कि गणेश की दुकान की मिठाइयां बहुत अच्छी हैं। कुछ ही दिनों में बच्चे और मजदूर लोग उसकी दुकान पर आने लगे। गणेश हमेशा उन्हें प्यार से मिठाई देता और कभी-कभी गरीब बच्चों को मुफ्त में भी जलेबी दे देता। सरिता भी अब दुकान में उसका हाथ बंटाने लगी थी। दोनों सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। एक दिन गणेश दुकान पर बैठा था कि तभी उसका पुराना मालिक देवीलाल वहां आ गया। वह भीड़ देखकर हैरान रह गया। उसने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, वाह गणेश, जेल से आकर भी दुकान चला रहा है तू। लोग भी अजीब हैं जो तुझसे सामान खरीद रहे हैं। दुकान पर खड़े कुछ लोग चुप हो गए। गणेश ने शांत आवाज में कहा, मालिक जी, आपने मुझे काम सिखाया था, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। गलती मेरी थी और उसकी सजा भी मैंने भुगत ली। अब बस ईमानदारी से जीना चाहता हूं। देवीलाल कुछ पल तक उसे देखता रहा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। दिन बीतते गए और गणेश की दुकान धीरे धीरे मशहूर होने लगी। आसपास के गांवों से भी लोग उसकी मिठाई लेने आने लगे। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। गणेश ने मेले में अपनी दुकान लगाई। वहां उसकी जलेबी और गुजिया इतनी बिकने लगी कि शाम तक सब खत्म हो गया। उसी मेले में गांव के सरपंच भी आए हुए थे। उन्होंने गणेश को देखा और बोले, लगता है तूने सच में अपनी जिंदगी बदल ली है। गणेश ने सिर झुकाकर कहा, इंसान से गलती हो जाती है सरपंच जी, पर अगर उसे समय रहते समझ आ जाए तो जिंदगी फिर से सुधर सकती है। सरपंच ने मुस्कुराकर कहा, गांव को तेरे जैसे मेहनती लोगों की जरूरत है। अगले महीने गांव में नया बाजार बनने वाला है, वहां एक पक्की दुकान तेरे नाम करवा देंगे। यह सुनकर गणेश और सरिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ साल पहले जो आदमी लोगों की नजर में अपराधी बन गया था, आज वही गांव के लिए मेहनत और ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। गणेश अक्सर अपने बेटे चिंटू से कहा करता था, बेटा, जिंदगी में पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही रास्ता, क्योंकि गलत रास्ते से मिली जीत भी आखिर में हार ही बन जाती है। और इसी सीख के साथ गणेश की कहानी पूरे इलाके में एक मिसाल बन गई कि अगर इंसान हिम्मत और सच्चाई से काम करे तो अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिन उजाला जरूर आता है। गणेश की नई पक्की दुकान बनने के बाद उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ गई। अब दुकान बाजार के बीचों बीच थी और सुबह से शाम तक वहां ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सरिता काउंटर संभालती थी और गणेश कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबी, समोसे और गुजिया बनाता था। चिंटू भी स्कूल से लौटकर दुकान पर आ जाता और ग्राहकों को पानी पिलाने में मदद करता था। एक दिन दोपहर के समय गणेश दुकान के बाहर बैठा था कि तभी उसने देखा, सामने से देवीलाल धीरे धीरे चलता हुआ उसकी दुकान की ओर आ रहा है। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। वही कुछ देर चुपचाप दुकान को देखता रहा और फिर बोला, गणेश, तेरी दुकान तो सच में बहुत चल रही है। गणेश ने विनम्रता से कहा, सब भगवान की कृपा है मालिक जी। देवीलाल ने गहरी सांस ली और बोला, उस दिन मैंने गुस्से में तुझे बहुत बुरा भला कहा था। शायद अगर मैं थोड़ा समझदारी से काम लेता तो तुझे नौकरी से नहीं निकालता। गणेश कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, मालिक जी, अगर वो दिन ना आता तो शायद मुझे अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता और मैं जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पाता। इतने में दुकान पर कुछ ग्राहक आ गए और सरिता ने आवाज लगाई, अरे सुनते हो, जल्दी आओ, गुजिया खत्म हो रही है। गणेश मुस्कुराते हुए अंदर चला गया।
देवीलाल कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया। उसके जाते ही राम खिलावन काका बोले, बेटा गणेश, तेरी सबसे बड़ी जीत यही है कि आज तू मेहनत से खड़ा है और लोग तेरी इज्जत करते हैं। समय बीतता गया। कुछ साल बाद गणेश की दुकान संपूरे इलाके में मशहूर हो गई। त्योहारों के समय तो दुकान के बाहर लंबी लाइन लग जाती थी। अब उसने 2 और गरीब लड़कों को काम पर रख लिया था ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके। एक शाम दुकान बंद करने के बाद गणेश अपने घर के बाहर बैठा था। आसमान में दीपावली की रोशनी चमक रही थी। चिंटू उसके पास बैठकर पटाखे देख रहा था। तभी चिंटू ने पूछा, पापा क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि फिर से कोई मुसीबत आ जाएगी? गणेश ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जिंदगी में मुसीबतें तो आती रहेंगी, लेकिन अगर इंसान सच्चाई और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ता तो अंत में जीत उसी की होती है। सरिता दरवाजे पर खड़ी दोनों को देख रही थी और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। कभी जो घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल था, आज उसी घर में खुशियों की रोशनी जगमगा रही थी। गणेश ने आसमान की ओर देखते हुए धीरे से कहा, भगवान कभी कभी हमें गिरने देता है ताकि हम उठना सीख सकें। और उसी रात गांव के कई घरों में लोग गणेश की मिठाइयां खाते हुए यही बात कह रहे थे कि मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला इंसान चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों ना खा ले, एक दिन वह जरूर आगे बढ़ता है।